जी दोस्तों, आज हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर पर आ गए हैं। मेरे अगर पहले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे, जो नए लोग जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो प्लीज़ उस डिस्क्रिप्शन से में जाके पुराने लेक्चर्स देख लेंगे। आज का लेक्चर जो है वो है सीरीज सर्किट्स। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करें और फिर इस वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि ये इल्म की बात जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुरू करते हैं सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में आप हजरात जानते हैं कि तमाम कंपोनेंट्स जो हैं, तमाम लोड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। सीरीज़ से मतलब है कि एक लोड अगर उसमें से बंद हो जाएगा या एक लोड को निकाल दिया जाएगा तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और बाकी लोड भी बंद हो जाएंगे। लोड से मुराद है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने उस सर्किट में लगाई है चलाने के लिए। तो एक अगर लोड बंद हो जाएगा, फ़र्ज़ कर लें ये रजिस्टर मैंने 3 लोड लगाए हुए हैं, इन तीनों में से कोई एक लोड में अगर निकाल लूँ तो ये दूसरे दोनों लोड भी बंद हो जाएंगे। तो सिंपल सर्किट्स जो है आपको पता है इनमें 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। कोई सोर्स ऑफ वोल्टेज होना चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई लगाते हैं, बनाते हैं कोई सर्किट, तो जब तक उसको ईएमएफ नहीं देंगे ज़ाहिर है करंट फ्लो नहीं होगा, यानी करंट फ्लो करवाने के लिए कोई फोर्स नहीं देंगे तो वो फोर्स जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ईएमएफ है और वो वोल्टेज में मेयर की जाती है। उसके अलावा फिर एक लोड चाहिए जिसको आप वो मशीन चाहिए जो उसको आपने ऑन करना है, या वो अप्लायंस चाहिए जिसको आप ऑन करना चाहेंगे। और तीसरी चीज़ है फिर फीडर, यानी चंद वायर्स जो हैं जो जिनसे आप सोर्स से लेकर लोड को कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हर जो घर में चीज़ है या हर जो हमारे पास लोड है, मसलन घर में एक इस्त्री है, एक वॉशिंग मशीन है, एक रेफ्रिजरेटर है, तो क्या सबके लिए हम अलग अलग सोर्स ऑफ वोल्टेज देंगे? ये तो बहुत नामुमकिन सी बात हो जाएगी कि हर जो है ना अप्लायंस के लिए हम अलग अलग फीडर तलाश करते रहें। तो इसका तरीका ये इख्तियार किया जाता है कि हम फीडर एक ही रखते हैं और उसमें फिर चीज़ें आगे से आगे फिर हम करते जाते हैं, कनेक्ट करते जाते हैं। देखते हैं ये कैसे होगा। वन सोर्स कैन फीड मैनी लोड्स। एक ही सोर्स से, यानी घर में अगर एक जनरेटर हमने ऑन किया है उससे हम सारी चीज़ें जो है ना वो चला लेंगे। उसमें रेफ्रिजरेटर भी चला लेंगे, आयरन भी चला लेंगे, उसी से बल्ब भी चला लेंगे, लाइट भी चला लेंगे, पंखा भी चला लेंगे। तो इट इज़ आइदर ए सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। सर्किट कोई भी हो तो इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो सीरीज सर्किट होगा या पैरेलल सर्किट होगा या फिर इसका कम्बिनेशन होगा, यानी सीरीज़ और पैरेलल को मिला के कोई सर्किट बनाया जाएगा। आज हम इंशाल्लाह सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। एवरी लोड इज़ डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक वोल्टेज। आपको पता है हर चीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर डिज़ाइन की जाती है। मसलन इस्त्री है वो 220 वोल्ट पर ऑन होगी, उसको अगर हम 110 वोल्ट या 100 वोल्ट देंगे तो ज़ाहिर है वो इतनी हीट नहीं दे पाएगी। लेकिन इसी तरीके से एक पंखा है जो 220 वोल्ट पर डिज़ाइंड है, तो वो अगर हम 110 वोल्ट उसको देंगे या 100 वोल्ट देंगे तो उसकी वो स्पीड नहीं आएगी, वो हवा ही नहीं देगा। इसी तरीके से जो करंट है उसका और उसकी रेजिस्टेंस से रेगुलेट होता है। जो भी लोड होता है, फ़र्ज़ करें कि पंखा है, उसकी ज़ाहिर है उसके अंदर वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो होगा जिससे वो पंखा चलेगा, तो उस जो वाइंडिंग है उसकी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। उस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना करंट लेगा। ये देखिए, ये सीरीज सर्किट मैंने 3 बताए हैं स्क्रीन पे। आप तो देखें, पहला जो सर्किट है ए, इसके अंदर एक लोड लगा हुआ है और उसके ऊपर अगर मैं वोल्ट मीटर जो मैंने लगाया है वो 6 वोल्ट शो कर रहा है।
और बैटरी भी 6 वोल्ट की है। जो सोर्स ऑफ वोल्टेज मैंने लगाया है वो भी 6 वोल्ट है। तो ज़ाहिर एक ही लोड है, उसके ऊपर 6 के 6 वोल्ट उसको मिल रहे हैं और वो लोड चल रहा है। दूसरा सर्किट जो बी है, इसमें भी 6 वोल्ट का सोर्स है। जो ये वोल्टेज सोर्स है वो 6 वोल्ट है, लेकिन इसके अंदर लोड 2 लगाए हैं हमने। 2 लोड लगाने से ये हुआ, और दोनों सिमिलर लोड हैं, एक जैसे ही लोड है, तो दोनों में देखिए 3-3 वोल्ट दोनों पे डिवाइड हो गए। इसी तरीके से आप सर्किट सी देखें, उसमें भी 6 वोल्ट का सोर्स है और 2 लोड हैं, और दोनों पे 3-3 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि सीरीज सर्किट में टोटल वोल्टेज जो है वो अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो वो यानी लोड 1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सबको अगर जमा करेंगे ये टोटल वोल्टेज के बराबर होंगे। ये सीरीज सर्किट का यही फार्मूला है, यानी VT टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 V2 V3 जमा कर लें तो ये आपके VT निकलेगा। ये फार्मूला अब आपने याद रखना है। ये देखिए, ये दूसरे 2 सर्किट हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें पहला सोर्स जो है ए डायग्राम जो है, इसमें आप VT या ET भी लिखते हैं टोटल वोल्टेज को। ये 6 वोल्ट हमने अप्लाई किए हैं, यानी सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है। उसमें 3 बराबर रेजिस्टेंस के लोड लगे हुए हैं, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, और तीनों के पैरेलल में हमने 3 वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। और अगर आप उन वोल्ट मीटर की रीडिंग देखें तो सब पर 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम सबको तीनों लोड्स के वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको जमा करें, जैसा कि मैंने ए फिगर के नीचे ग्रीन कलर में लिखा है कि 6 वोल्ट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी तीनों के 2-2 वोल्ट जमा करें तो ये अप्लाइड वोल्टेज के बराबर बन जाएंगे। इसी तरीके से ये दूसरी फिगर जो है बी, इसमें सोर्स ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट है, और इसमें 2 लोड लगे हुए हैं, एक 4 ओम का है और दूसरा 12 ओम का है। ज़ाहिर है अब लोड की रेजिस्टेंस दोनों की मुख्तलिफ है, तो 4 ओम का जो लोड है उसके ऊपर जो लगी हुई है रेजिस्टेंस वो 4 ओम की है, और दूसरा जो लोड है जो 12 ओम का है उसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 9 वोल्ट हैं। तो आप देखें 3 वोल्ट और 9 वोल्ट दोनों को अगर जमा करेंगे तो ये 12 वोल्ट के बराबर होंगे। बी डायग्राम के नीचे मैंने लिखा है 12 वोल्ट इज इक्वल टू 3 प्लस 9, तो ये 12 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सीरीज सर्किट में सारे लोड्स का वोल्टेज ड्रॉप का मजमुआ जो है वो बराबर होगा टोटल वोल्टेज जो कि आपने अप्लाई किए। अब देखते हैं करंट की क्या सूरत हाल है सीरीज सर्किट में। द करंट इन ए सीरीज सर्किट इज़ द सेम इन ऑल पार्ट्स, यानी जितने भी लोड आपने कनेक्ट किए हैं सब के अंदर एक जैसा करंट फ्लो हो रहा होगा। ये देखिए, मैंने एक जो सर्किट बनाया है इसमें एक स्विच लगाया है, एक जनरेटर है 120 वोल्ट का, और एक लैंप है और एक मोटर है। अब अगर ये स्विच को मैं ऑन करूं तो ज़ाहिर है ये लैंप भी चलने लगेगा और मोटर भी चलने लगेगी, लेकिन एक तो इसमें नतीजा ये निकालना है कि अगर लैंप ये फ्यूज़ हो जाए तो ये मोटर भी बंद हो जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर एक लोड ओपन हो जाए या उसको निकाल दिया जाए या वो ख़राब हो जाए तो दूसरा लोड जो है वो बंद हो जाता है। सीरीज सर्किट में ये ऐसा होता है। लेकिन अगर स्विच को ऑन करें तो जो बल्ब के अंदर से करंट फ्लो होगा वही मोटर के अंदर से भी फ्लो होगा, यानी टोटल करंट IT इज़ इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। जितने भी लोड लगाए हुए होंगे आपने सब में से एक जैसा करंट फ्लो हो रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि स्विच जब भी लगाया जाता है ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, लोड के सीरीज़ में, ताकि अगर स्विच को ऑफ किया जाए तो आपका लोड बंद हो जाए। तो करंट आपने देखा कि सब लोड्स के अंदर एक जैसा करंट फ्लो होगा। अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर इस सर्किट में 2 एम्पीयर करंट फ्लो होगा तो बल्ब के अंदर से भी 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा होगा और मोटर के अंदर से भी 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा होगा। अब देखते हैं रेजिस्टेंस। हमने वोल्टेज देखे सीरीज सर्किट में, वोल्टेज कैसे होते हैं, फिर करंट देखा और अब रेजिस्टेंस।
ये एक जनरेटर है जिसमें माइनस और प्लस डीसी जनरेटर है, ये पोलैरिटी दी हुई है। ये दो लोड मैंने लगाए हैं, एक R1 और एक R2, दोनों 10-10 ओम के हैं। यानी दोनों को अगर प्लस करें तो ये 20 ओम्स हो जाएगा। तो क्योंकि ये सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगी सर्किट की वो R1 प्लस R2 दोनों को जमा करेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी। जैसे दोनों को जमा करेंगे इस फिगर में तो आप देखें 10 + 10 20 ओम, तो RT जो होगा वो 20 ओम। इसका मतलब ये निकलता है कि RT = R1 + R2 + R3, या जितने भी लोड हैं उन सबको जमा करें तो ये टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगी सर्किट की। अब ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, एक वोल्टेज का, एक करंट का और एक रेजिस्टेंस का। ये देखिए ये एक और सीरीज सर्किट है, इसमें एक लैंप लगा हुआ है 40 ओम का R1 और एक R2 लगा हुआ है 20 ओम का, ये एक और लोड है। तो ये रेजिस्टेंस आमतौर पर जो है ये सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। मैं अगर इसकी बात करूं, अगर ये रेजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में तो इसका अगर मैं करंट निकालूं तो आप ओम्स लॉ आपको याद है, I = V/R। तो V है 120 वोल्ट और R है 60 ओम। दोनों को अगर जमा कर लें 40 ओम + 20 ओम, बल्ब के 40 ओम और इस लोड की 20 ओम, तो 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पीयर करंट आएगा। अब रेजिस्टेंस अगर सर्किट में है फिर तो 2 एम्पीयर निकल रहा है, लेकिन अगर सर्किट में रेजिस्टर ना हो फिर करंट कैसा निकलेगा? I = VR ओम्स लॉ के मुताबिक उसी फार्मूले के तहत 120/40। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 एम्पीयर करंट निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस है सर्किट में तो ये करंट को कम कर देती है, इसको करंट से लिमिट कर हो जाता है। ये याद रखें कि सर्किट में रेजिस्टेंस लगाई जाती है करंट को कंट्रोल करने के लिए। आपको ओम्स लॉ याद है, ये ओम्स लॉ के मैजिक ट्रायंगल्स हैं। तो आप देखिए इसमें कि किस तरीके से तीनों जो है ट्रायंगल्स हैं, अगर वोल्टेज निकालना हो तो ये जो है वोल्टेज ये निकालना हो तो I × R, ये I निकालना हो जो सर्कल हुआ है तो V/R। इसी तरीके से अगर R निकालना हो तो V/I। तो ये आपने याद रखने हैं। अब अगर सीरीज सर्किट में आप अप्लाई करें कि ट्रायंगल को, तो ये देखिए ये एक सर्किट है जिसमें 3 लोड लगे हुए हैं, एक 60 ओम का, दूसरा भी 60 ओम का, तीसरा भी 60 ओम का, और इसके ऊपर 120 वोल्ट हमने इसको अप्लाई किए हुए हैं। तो इसमें सवाल जो है, पहला सवाल ये है कि इसका करंट कितना निकलेगा, सर्किट का टोटल करंट कितना होगा। अब अगर सर्किट का करंट निकालना हो तो 120 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज है, ये हमारे पास है। तीनों लोड्स की रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो तीनों को जमा कर लेंगे तो ये RT निकल आएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सूरत में 60 + 60 + 60, तो ये हो जाएगा 180 ओम। और 180 ओम I = V/R। तो V हमारे पास 120 वोल्ट है और R जो है वो 180 ओम है। तो 120 को 180 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 या 0.66 एम्पियर निकलेगा। 0.66 एम्पियर इस सर्किट का करंट है। लेकिन अगर इसकी टोटल करंट अगर आप सर्किट का निकालेंगे तो भी 0.66 ही निकलेगा। आपको याद है मैंने कहा था कि सीरीज सर्किट में हर लोड में से एक ही करंट फ्लो होता है, यानी अगर एक में से 0.66 फ्लो हो रहा है तो तीनों में से 0.66 ही फ्लो हो रहा होगा। ये एक और सर्किट है, वही सर्किट मैंने दोबारा दिया है। इसका आपने दिया ये निकाला कि RT अगर आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो R1 + R2 + R3। इसी तरीके से अगर आपने इसका वोल्टेज निकालने हैं तो VT = V1 + V2 + V3, यानी आप किसी एक का वोल्टेज निकाल लें। ये देखें मैंने निकाले हैं
वी टी जो है वो इसका अगर आप करंट निकालेंगे तो जैसे मैंने कहा था 0.66 या 0.67 निकलता है। तो R1 60 ओम है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.67 तो ये करंट निकल आएगा। दूसरी दफ़ा फिर इसको तो इसी तरीके से 0.67 प्लस 6 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 तीसरी दफ़ा भी। तो तीनों को अगर जमा करेंगे तो ये 40 प्लस 40 प्लस 40 तो 120 वोल्ट बनते हैं। तो ये आपको पता है कि अप्लाइड वोल्टेज 120 है और तीनों को लोड्स पर भी 40-40 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं और 120 वोल्ट बनते हैं। तो इसका मतलब वी टी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आई टी टोटल करंट जो है ये तो हर सीरीज सर्किट में हर जगह पे एक जैसा ही फ्लो होता है और ये फ्लो हो रहा होगा 0.67 एम्पियर। सीरीज सर्किट की समरी अगर आप देखें तो टोटल करंट इज इक्वल टू द पार्ट करंट, यानी हर एक लोड का करंट को अगर देखें हर एक में से एक जैसा करंट फ्लो हो रहा होगा। टोटल वोल्टेज वी टी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से टोटल वोल्टेज आर इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। टोटल करंट इज इक्वल टू द पार्ट करंट, ये याद रखिए। इसी तरीके से आप अगर पावर को देखें तो पावर टोटल करंट जो है सर्किट का, ये जो सर्किट स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो एक लोड है 40 ओम का, दूसरा है 80 ओम का। अप्लाइड वोल्टेज है 240 वोल्ट। तो वी टी कैसे निकलेंगे, टोटल वोल्टेज इसके कैसे निकलेंगे, वी टी ओवर आर टी। तो 240 को डिवाइड करें 120 से तो ये 2 एम्पियर निकलेगा। 2 एम्पियर करंट है इसका। टोटल पावर इसकी क्या निकलेगी, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V कितना है 240 और करंट कितना है 2 एम्पियर। तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 480 वाट। तो इस सर्किट की टोटल पावर कंजम्पशन जो है वो 480 वाट है। मुझे उम्मीद है कि ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आपने ये फार्मूले अब याद रखने हैं। इस लेसन को आप बार बार देखिएगा, इस लेक्चर को, ताकि आपको ये तीनों फार्मूले और सीरीज सर्किट समझ आ जाए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप इसको समझ गए हैं तो आइंदा आने वाले लेक्चर्स आपको समझने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा मेरे चैनल को अब तक, और अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप ये शेयर करेंगे और ये इल्म आप फैलाने में मददगार साबित होंगे तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा। तो ये इल्म ज़रूर फैलाना चाहिए और आप भी ज़रूर फैलाइए। बहुत शुक्रिया।